कोलकाता के जंगलों में एक दिन सारी पक्षियों का बच्चे इकट्ठा होते हैं। तभी लीला चिड़िया की बेटी टीटू बोलती है, सुनो दोस्तों, कल जंगल में मैं अपनी माँ के साथ नदी पर गई थी। तभी वहाँ पर भालू अंकल की बातें सुन ली कि अयोध्या जा रही हैं। वहाँ पर प्रभु राम जी का मंदिर बना है, क्या हम भी चले अयोध्या? तभी मीनू चिड़िया का बेटा टॉमी बोलता है, अयोध्या तो माँ नहीं ले जाएंगे, वह तो बहुत दूर है और हम सब तो अभी बच्चे हैं। दोस्तों, आप मेरी वीडियो देखते हैं पर आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज दोस्तों मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। जीजू बोलता है, अयोध्या वहाँ तो बहुत सारे पक्षी आएंगी, क्यों ना आज हम सारे अपने अपने घर पर माँ से बात करते हैं। तभी वहाँ से सारे पक्षियाँ अपने अपने घर जाते हैं। जैसे ही शाम होता है, बच्चों की माँ जंगलों से खाना लेकर आ जाती हैं। टीटू बेटी, क्या हुआ? आज तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? माँ एक बात कहूँ, आप मुझे माना तो नहीं करोगे? हाँ बोलो, क्या बात है बेटी? माँ, मुझे अयोध्या जाना है प्रभु श्री राम जी को देखने। वहाँ पर बहुत सारे पक्षियाँ आएंगे। बेटी, तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम थक जाओगी, तुम वहाँ तक नहीं उड़ सकती हो। चलो अब सो जाओ, कल स्कूल भी जाना है। नहीं माँ, मुझे भी अयोध्या जाना है, मेरे बाकी के दोस्त भी जा रहे हैं। तभी लीला गुस्से से बोलती है, नहीं, हम नहीं जाएंगे अयोध्या, अब तुम जाओ, सो जाओ। टीटू उदास हो जाती है और अपनी माँ से नाराज होकर जाकर सो जाती है। अगले दिन सारे बच्चे जंगल में इकट्ठा होते हैं। तभी टीटू बोलती है, दोस्तों मुझे माफ कर दो, मेरी माँ ने मुझे अयोध्या जाने से मना कर दिया है। तभी टॉमी और जीजू बोलते हैं, हाँ दोस्तों, मेरी माँ ने भी मुझे मना कर दिया है। हाँ, मेरी माँ भी। उसी वक्त ये सारी बातें लीला और रानो और कबूतरी सुन लेते हैं। तभी लीला बोलती है, दोस्तों बच्चे कल से ही अयोध्या प्रभु राम जी के पास जाने का जिद कर रहे हैं, क्या करें? कल से सारे बच्चे अच्छे से खाना तक नहीं खाए हैं और सारे उदास बैठे पड़े हैं। तभी कबूतरी बोलती है, हाँ क्यों ना हम सब बच्चों को अयोध्या घुमा लाएं, जहाँ वे उड़ते उड़ते थक जाएंगे, वहाँ उन्हें अपने ऊपर बैठा लेंगे। तभी रानो चिड़िया भी कहती है, हाँ बहन, तुम सही कह रही हो, बच्चों के साथ साथ हम भी अयोध्या घूम लेंगे। ऐसे ही समय गुजर जाते हैं। शाम होते ही रोज के तरह लीला दाना लेकर घर आ जाती है और तभी टीटू को देखती है जो कि उदास बैठी हुई थी। टीटू को उदास देखकर लीला बोलती है, टीटू बेटी, ये लो खाना खा लो। टीटू उदास बैठी थी और वह अपनी माँ से बोलती है, नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है, आज तुम अकेले ही खाना खा लो। यूं उदास बैठी टीटू को देखकर उसकी माँ बोलती है, टीटू बैठकर खाना खा लो, कल हम अयोध्या जाएंगे प्रभु श्री राम जी के पास। यह बातें सुनकर टीटू खुश हो जाती है और अपनी माँ से बोलती है, क्या सच में माँ, आप मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही हैं? आप? लीला मुस्कुराते हुए बोलती है, ना बाबा ना। तब जाकर टीटू अपनी माँ के साथ खाना खाती है। एक साथ अयोध्या को देखने के लिए एक साथ निकल जाते हैं। उन्हें एक दिन सारे दिन उड़ते रहते हैं। छोटे छोटे बच्चे थक जाते हैं
अब रात भी हो जाता है। तभी टीटू बोलती है, माँ माँ, मैं थक गई हूँ, मुझे आराम करना है। बेटी, अनजान जंगल है, हम यहाँ नहीं रुक सकते हैं, यहाँ खतरा होगा। तभी सारे बच्चे बोलने लगते हैं, हाँ माँ, मुझे भी नींद आ रही है, थोड़ा आराम कर लेते हैं, कल सुबह फिर से निकल जाएंगे। तभी रानो चिड़िया बोलती है, हाँ बच्चे सही कह रहे हैं, बच्चों को सो लेने देते हैं, वे थक गए हुए, सुबह से उड़ उड़ कर हम तीनों पहरा दे लेंगे। तभी सारे बच्चे सो जाते हैं। तीनों चिड़िया अपने बच्चों का पहरा देती हैं और रात भर बातें करती हैं। सुबह होते ही सारी चिड़िया उड़ने के लिए तैयार हो जाती हैं। फिर वह सारी चिड़िया एक साथ उड़ जाती हैं। उड़ते उड़ते बच्चे फिर से थक जाते हैं। दोपहर का 2 बज रहे होते हैं। बच्चे कुछ खाए पिए भी नहीं रहे होते हैं। उड़ते उड़ते रेगिस्तान में गिर जाते हैं। तभी टॉमी बोलती है, पानी माँ, पानी। सारे बच्चे पानी के लिए प्यासे थे। तीनों चिड़िया दूर दूर तक देखती हैं, कहीं पे भी पानी नहीं। तभी कबूतरी रोने लगती है और बोलती है, हे राम जी, हमारी मदद कीजिए, हम आपके पास आ रहे हैं। तभी वहाँ पर चील आ जाता है बच्चों के लिए पानी लेकर। बच्चे पानी पीते हैं। तभी चील बोलता है टीटू से, टीटू बेटा, मुझे मालूम है तुम कमजोर नहीं हो, तुम उड़ सकती हो। बस इतना सी बात बोलकर चील वहाँ से चला जाता है। तभी सारे पक्षियाँ एक साथ फिर से उड़ने लगते हैं। सारे पक्षियाँ शाम के होते होते एक जंगल में पहुँच जाते हैं, वहाँ पर देखते हैं एक तोता गिरा पड़ा होता है जिसका नाम भोला होता है। तभी लीला उसे उठाती है और उससे उसका नाम पूछती है, अरे उठो, तुम्हारा क्या नाम है, तुम यहाँ पर कैसे पहुँचे? तभी तोता बोलता है, मेरा नाम भोलू तोता है और मैं अयोध्या जा रहा था, तभी दुष्ट पक्षियों ने मुझ पर हमला कर दिए थे। फिर सूरज ढलते ही शाम हो जाता है। सारे बच्चे सो जाते हैं और सारी चिड़िया जगे हुए थे और रात भर बातें करते। सुबह होते ही सारे बच्चे उठ जाते हैं और उड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। सारी पक्षियाँ एक बार फिर से उड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। सारे पक्षियाँ उड़ते उड़ते थक जाती हैं। तभी वह नदी पर बैठकर आराम कर रहे होते हैं। तभी शिकार के लगाए जाल में सारे पक्षियाँ फंस जाती हैं। बच्चे डर जाते हैं और रोने लगते हैं। तभी टीटू बोलता है, बचाओ बचाओ, कोई है, हमारी मदद कीजिए प्लीज। तभी लीला चिड़िया बोलती है, दोस्तों तुम चिंता मत करो, हमारे प्रभु श्री राम जी आएंगे बचाने। तभी उसी वक्त चील आ जाता है और जाल को काट देता है और टीटू से बोलता है, टीटू बेटी, अयोध्या ज्यादा दूर नहीं है, अब तुम पहुंचने वाली हो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। इतनी बातें बोलकर चील उड़ जाता है। यह बातें सुनकर टीटू बहुत ज्यादा खुश होती है। फिर से सारी चिड़िया एक साथ उड़ती हैं। उड़ते उड़ते चिड़िया अयोध्या के करीब पहुंच जाती हैं। जैसे ही टीटू देखती है वह खुशी से और तेज उड़ने लगती है और बोलती है, माँ माँ, वह देखो, अयोध्या हम पहुँच ही गए। हाँ मेरी बेटी, हम अयोध्या पहुंच गए। जैसे ही वह पहुंचते हैं तो देखते हैं चील को, जो कि राम जी के मूर्ति में बदल जाता है। तभी टीटू बोलती है, माँ माँ, प्रभु श्री राम जी जो पूरे रास्ते हमारी मदद की। हाँ बेटी, प्रभु राम जी
कभी किसी को संकट और अकेले में नहीं छोड़ते हैं। वे हमेशा हमारे सहायता करते हैं। तभी सारी चिड़िया प्रभु श्री राम जी का दर्शन करती हैं और फिर वापस अपने जंगल लौट जाती हैं और सो जाती हैं। सुबह होते ही सारे पक्षियाँ एक जगह इकट्ठा होती हैं। तभी लीला बोलती है, चलो दोस्तों, सारे पक्षी